जो कि रिवील्ड है और या फिर जो कि मतलब इंस्पायर्ड भाई स्क्रिप्चर्स हैं, आप सिमिट्री उसमें को से आप लेके डिसऑन करते हैं ना, कहें ना कि हैं। ये सारे का सारा है ही गलत है, बात खत्म। आप डिसऑन कर दें, नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो हम आपसे सिर्फ जो आपकी जो वेदास हैं उसी पे बात कर लेंगे। हाँ, तो मैंने आपको दो मतलब कैटेगरीज वेदा बताई, एक श्रुति होती है वेदास और में एक भी स्मृति होती है। वेदास में आप भी जो है बात कर श्रुतियों सकते से हैं, मगर लेते हैं। कैसर भाई ये जी इन्होंने घुमाया इस तरीके से है कि ना हाँ तो जी, उस रेफरेंस के ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं मैं मैं उनसे यही इसके कह ऊपर रहा हूँ ना कि डिसऑन बस कर देना उसको। मैं यही कह अरे रहा कोई बात हूँ। नहीं, इनसे फिर अरे भाई, बात नहीं हो, बहुत देखिए सी मेरी ऐसी बात सुने, हदीसें हैं जो कि आप इनका वही मानते नहीं हैं। 5 बार यार इनसे जरा, ये बंदा चुप करेगा जरा 1 मिनट, ठीक है। मैं मुफ्ती अभी ये म्यूट अब कर आपका केस बनता जा रहा है वैसे। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसको मेरे हम इंटरप्ट सिस्टर मेरे ख्याल से इनसे बात हो गई है, मैं सॉरी, इनसे बात होगी, इनसे इजाजत ले लें ताकि मैं अपनी बात रख चले सकूं, ठीक, नहीं नहीं, ठीक है, इनसे बिल्कुल। इजाजत अरे मैं रजा इनसे साहब से इजाजत मतलब बात करना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए, अगर वो अगर हाँ, ज्यादा। आपने कर ली टाइम ना, वो सराब आपने साहब। कर लिया। नहीं नहीं सुराब साहब, मेरा ये साहब, एक ये मिनट, एक मिनट, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। रजा साहब सुराब आपसे एक साहब आध बात कर लूँ बस, आपसे नहीं एक नहीं, आध मेरी बात कर मेरी लूँ। सुराब साहब, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, इस तरह से ना ये फायदा नहीं है। अरे सर प्लीज सर, अगर आपको मतलब 1-2 मिनट आपसे बात कर लूँ यार देखें, आप आए थे 4 मिनट 46 सेकंड पे और अभी हो गए हैं बिल्कुल 31 मिनट, 25 मिनट से आपसे बात हो रही है। आपको इंटरप्ट नहीं किया गया, आपकी बात इज़्ज़त एहतराम से सुनी गई। समरी सारी बस बात की एक ये मिनट है और लीजिए, कि बस आपने 1 मिनट और इस्लामिक लीजिए। थियोलॉजी पे आपने एतराज़ उठाया, मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया, आमिर भाई ने आपको आपकी किताब से बता दिया। आप कह रहे हैं कि मैं उस किताब को डिसोन करता हूँ, मानता नहीं हूँ। नहीं, मेरा डिसोन नहीं करता हमारी हूँ यार, बात भी आप पब्लिक बात नहीं रिकॉर्ड में समझ आ रहे, गई है। डिसोन नहीं करता हूँ। देखें, पब्लिक रिकॉर्ड पे हमारी बात भी आ गई है, आपकी भी आ गई है। वर्सेस की बात थी, लोगों ने देख लेना है, उन्होंने अपना एक नतीजा अखज़ कर लेना है, कंक्लूड कर लेना है उन्होंने। क्योंकि हमें पता है, एक हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बड़े टाइम से कह रहे थे कि आप लोगों को ये दिक्कत होगी, आप लोग इस्लामोफोबिया छोड़ दें। लेकिन जब, और मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई तौर पे इस्लामोफोब्स की बात कर रहा हूँ। अब सिचुएशन ये आ गई है कि लोग आइदर कंप्लीटली सनातन को डिसोन कर रहे हैं या आपकी तरह पार्शली कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया है। मेरा ख्याल है इस बात को यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं। लोग देख लेंगे, आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ़ लाएंगे, आपसे इंशाल्लाह मज़ीद आगे फर्दर बात हो जाएगी। ठीक है सर? चले चले ठीक है आपसे सराब साहब। सराब सर भाई आप सब माफ़ी बहुत चाहेंगे। अब देखें, बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं उनकी भी तो गलती नहीं है ना कोई। अरे सर 1 मिनट तो बात कर लेते कम से कम। साहब आप साहब, मैं इज़्ज़त से जो मैं कह चले रहा हूँ, इज़्ज़त कैसे से भाई जो कह रहे हैं। मुझे जी काम करने दीजिए। चले मैं इनसे बहुत शुक्रिया सराब भाई, नेक्स्ट टाइम जी प्लीज, जी थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ एक बात रख, ये बड़ी खूबसूरती, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं, क्योंकि मैंने अब अंदाजा कर लिया कि कुरान में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में जो मोमिनों को, मुसलमानों को जो हिदायत की गई थी, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वाइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसके पीछे हिकमत थी। इसलिए मैं अब कोशिश करता हूँ कि जब ये चले जाए ना, मैं फिर बात रखूं, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं ना, जिनके अंदर कान है, अकल है, बुद्धि है, जब वो सुने तो उनको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो अब मैं इसलिए बोलने लगा हूं। देवी भागवतम का हवाला दिया गया था, शिव जी का हवाला तो मैंने दिया था प्रैक्टिकल का। देवी जी जी भागवतम भागवतम पुराण है, छंदों के उपनिषद के अंदर मैंने कल हवाले दिए हैं, प्रोग्राम पर पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर हुआ था कि इनकी जी जो एपिस्टेमोलॉजी, इनकी जो किताबें हैं, उनकी तरतीब के एतबार से पुराणास को और इतिहास को फिफ्थ वेदा कहा गया है। अच्छा, जी नंबर जी 1। नंबर 2, उसमें मैंने हवाला दिया है मंडका उपनिषद का, उपनिषदों का हवाला, पुराणास की बात नहीं कर रहा, छंदों का उपनिषद का हवाला दे रहा हूं। उपनिषद जो जी है वो वेदास की बाद आती हैं, और श्रुतिस की कैटेगरी, स्मृतिस की कैटेगरी में नहीं, श्रुतिस की कैटेगरी के अंदर उनको काउंट किया जाता है। ये जो श्रुति श्रुति कह रहे हैं, तो श्रुतिस की कैटेगरी के अंदर, ये किसी से भी जाके पूछ लें, उपनिषद उसके अंदर आती हैं। छंदों के उपनिषद का हवाला दे रहा हूं। इसके बाद मैंने मंडका उपनिषद है, उसका हवाला दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि उसी मुंह से वेदास निकली हैं, जिस मुंह से ब्रह्मा के पुराणास और इतिहासा निकले हैं, जितने निकले हैं, ये मैंने बता दी। उससे भागवत पुराण है, और भागवत पुराण का मैंने हवाला देकर कहा है श्रीमद् भागवतम का, कि वो कह रहे हैं जिस तरह पुतली नाचती है, पुतली नचाने वाले के हाथ में, कि खुशी हो गम हो उसको कोई परवाह नहीं होती, जिस तरह पपीटियर जो है उसको नचाता है वो नाचती है। फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट इनके यहां नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, ये लोगों को धोखा देते हैं। इस्लाम के ऊपर ये बंदा एतराज कर रहा था, को 500 बार इसने ये सवाल पूछा है, मुझे नहीं पता ये अपने घर वालों या दूसरे मामलात में, जिंदगी के दूसरे कामकाज में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, ये यही सवाल पूछते रहते हैं। आपने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया था। ये कह रहे हैं जी वो कुरान में ये लिखा हुआ है कि जी जो आफत आती है पहले से लिखी जाए। आपने इल्म इलाही और तकदीर को बड़े अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, एक सेन माइंड के लिए बड़े अच्छे से बयान किया। उसी कुरान के अंदर ये आयत भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। 2 आयतें मैंने पढ़ दी हैं। कुरान में लिखा हुआ है तुम पर जो भी अजाब, जो भी फसाद आता है, तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है।
और वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, और जो भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है। अगर फ्री विल ना होती तो ये क्यों कहा जा रहा है? रही बात लिखे जाने की बात, तो इल्म इलाही को कैसर भाई ने डिफाइन कर दिया कि नॉलेज में किसी चीज का होना ये और बात है, किसी चीज का प्रैक्टिकली आ जाना सामने वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट या उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। बहुत शुक्रिया, बस ये मैं रखना चाह रहा था। अपने धर्म के ऊपर बात करते नहीं और घुमाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। फ्री विल पे बात आ रही तो फ्री विल पे इनका कहना था कि हमारे सनातन धर्म में जो है फ्री विल है। ये भी छंदोग्या का जो है चैप्टर 7 है सेक्शन 25 मंत्रा 2, इसके भी एंड पे यही लिखा है कि जो ब्रह्म लोका में जो ओबीडियंट रहता है, सब कुछ सही करता है और गॉड की उस पर चलता है कमांडमेंट्स पे, तो ही उसे फ्री विल मिलती है। वरना अगर वो वैसा नहीं रहता तो जब उसको दूसरी दुनिया में भेजा जाता है तो इसको बिल्कुल भी फ्री एक्ट करने की इजाजत नहीं होती है, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, इवन वो मरने के बाद भी। तो हम तो एक हवाला हमारे आमिर भाई ने दिया, एक मैंने दे दिया, तो ये मैं गलत बात। हाँ सिस्टर, ये पुराणास की बात कर रहे थे ना, अगर बात चलती वेदास के अंदर भी यजुर्वेद का अध्याय 30 पूरे का पूरा इसके ऊपर है कि खुदा ने फोर्स करके, ईश्वर ने यजुर्वेद के अध्याय 30 के मुताबिक पूरा चैप्टर फोर्स करके ड्यूटीज डाली हुई हैं। बंदा उससे निकल नहीं सकता उन ड्यूटीज के जरिए। मिसाल के तौर पे कैसर भाई इस दुनिया में आए हैं, इन्होंने जो काम करना है इन्होंने करके ही जाना है, बाय फोर्स हुआ है। अगर बाय फोर्स इनके ऊपर जो इस वक्त ये स्ट्रीम हम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये बाय फोर्स डाला गया हम पर, तो अगर बाय फोर्स डाला गया तो फ्री विल काहे की? और इसका अजर, नेकी और सजा और जजा का तसव्वुर कहां से आएगा अगर बाय फोर्स ये डाला गया? ये है चीज। तो वहां मैंने इनको समझाया भी था उस आयत के अंदर वमा तशाऊना का मफऊल नहीं है। अगर उसका मफऊल होता, अरबिक टेक्स्ट के मुताबिक इनको मैंने बताया था, एक बुक रिकमेंड की थी और मैंने इनसे कहा था अगर आप ईमानदार हैं मुझे ईमेल करिएगा। आज तक इनकी ईमेल नहीं आई। ये सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट है, मैं आपको बता दूं, एक सवाल पकड़ा दिया गया पर्ची दे के, वो हर स्ट्रीम में जाके पूछते हैं। सॉरी। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं हमारे दूसरे भी मेरे ख्याल सागर भाई को वेलकम कहते हैं, आप कॉलर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? लेना मैं मुझ दिन के लिए अगेन सॉरी, मुझे आमिर भाई ने बता दिया कि इट्स ओके, आप मुझे माफ कर दीजिए, पर अगेन सॉरी। मैं कैसा भाई, मैंने कहा था मैं भी कुछ रेफरेंस दिखाना चाहूंगा, तो मैं भी इस थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ कितना फ्री विल भागवत गीता देती है। आमिर भाई सॉरी कैसर साहब, दिस इज ऑल गार्बेज। ये गार्बेज हम लोग थक चुके हैं, पर मैं एक बार मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ दिखाना चाहता हूँ, बस थोड़ा दे दिया टाइम, 2 मिनट लगेंगे मुझे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, सॉरी। ये चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 22-24। O son of Kunti, the man who is freed from the dark follows which is good for Atma, therefore attains supreme good. He who deviates from the prescription of the Shastras, आमिर भाई से पूछिए शास्त्रास किसको कहते हैं, and acts as he desires, like doing that person doesn't attain liberation or happiness or supreme goal. तो कर्मा की तो बात ही छोड़ दो यहाँ पर कि अपनी मर्जी से जो मन में कर। Therefore, in deciding what should be done and what should not be done, the Shastras are your test. In this, get ready to perform action, knowing what the Shastras prescribed. Chapter number 17. Brilliant reference. 17. Thank you, Amir. Chapter number 17, verse number 5 to 6. Those who perform terrible austerities not sanctioned by the Shastras, full of insolence and ego and deriving strength from desire and attachment, divide of consciousness, torture the elements in the body and also me. अब गॉड को कैसे टॉर्चर मिलता है, I don't know. Inside the body, know them to be driven by demonic resolution. तो मतलब जो भी लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, मर्जी मुर्जी, वो लोग मतलब शैतानी उनमें फितरत है। एक और मैं वर्स दिखाना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 32। इससे मैंने एक ब्राह्मण को चुप कराया है। ब्राह्मण क्या, इससे जो है इनके भगवान भी चुप कर, सॉरी जी मैं कैसे रजिस्ट्री में बैठा, वो भी चुप कर जाएंगे। Chapter number 3 verse number 32. But know that those who in an attempt to find fault don't follow this view of mine, they have no sense and all their knowledge will be diluted and destroyed. तो कृष्ण यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि जो मेरे बताए उनमें फॉल्ट निकालने की भी कोशिश करता है, उनका क्या हाल होगा, उनकी नॉलेज बेकार है, सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो जरा बताइए। और ये गीता का रेफरेंस है, ये याद रहे, गीता जिसको ये बहुत स्कॉलर गीता है आमिर भाई, ये भगवत गीता एज इट इज नहीं, स्कॉलर गीता है। ये स्कॉलर गीता भानकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये भी मैं बता दूं, मैं इसीलिए इनकी वो वाली नहीं पढ़ता इसकॉन की, उसमें बहुत शुगर कोटिंग की गई है आमिर भाई। बहुत जबरदस्त सवाल है ये। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, रियली रियली अप्रिशिएटेड। उख्ती बढ़े आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सौरभ कुमार भाई हैं, उनको ले लेते हैं स्टेज पर। जी सौरभ भाई। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है जी।
अच्छा, मैं जैसे मेरा कोई इज्म तो नहीं है, मैं एग्नोस्टिक हूँ, जैसे मुझे या आप एथिस्ट भी अच्छा। बोल सकते हैं। हम्म। तो जो आप बोलेंगे हम वही कहेंगे। ठीक है, मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा, तो मेरा ठीक तो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक है। है कि जैसे सही। कुरान हो या कोई हो, गीता हो या कुछ भी हो, उसमें गॉड का रेफरेंस तो होता है, जो भगवान का रेफरेंस होता है। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि भगवान ने ऐसा किया क्यों, मतलब क्यों? हम्म। तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, और मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगा, क्या चाहे हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो। तो बस मैं जानना मतलब चाहता हूँ कि, हाँ बोलिए। भाई जरूर जानना चाहें, लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए ना, कि भगवान ने नहीं, ऐसा जैसे, किया क्यों, खुदा ने ऐसा किया क्यों, हाँ, किस चीज की क्यों बात जैसे कर ये रहे हैं जो, आप? जैसे पूरा मानिए ऐसा यूनिवर्स ही बनाया क्यों, जैसे इंसान को ही क्यों अच्छा, बनाया, क्या जरूरत थी भगवान को, ठीक है। या फिर बस इतनी अल्लाह सी को, बात जो है। भी आप लोग मानते हैं। हाँ हाँ, इतनी सी बात बस है। मेरा यही बेसिक क्वेश्चन है, बस। राइट, क्यों क्वेश्चन है आपका ये? बस बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एक हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए, कारण तो होता है उसके पीछे। जैसे भगवान, जैसे गॉड का एब्सोल्युटली डिफिनेशन है, होता वो है, हमेशा हमारे से, पास पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है ये बताने के लिए कि उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है। लेकिन आपसे मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि आप कौन हैं, और जो आप हमें बताएंगे हम आपको उसी तरह ही एड्रेस करेंगे। तो आपने कहा एग्नोस्टिक। आपके एग्नोस्टिसिज्म को मैं सामने रखते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सवाल क्यों है आपका? बस मैं जानना चाहता हूँ। और अगर आपको वाकई एग्नोस्टिक, अगर आप वाकई हैं ना एग्नोस्टिक, शायद मेरे हाँ, ऑडियंस को ये, शायद ये सवाल मेरा समझ ना आ रहा है कि मैं इतना बेसिक सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन आप एग्नोस्टिक है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, अगर आपको हाँ मुझे वाकई पता है कि एग्नोस्टिक कौन होता है। हाँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ चीजें, जैसे कोई नहीं, आप लॉजिकल, एग्नोस्टिक हैं, आप क्यों जानना चाहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। जैसे एग्नोस्टिक मतलब मेरा कोई मैं कन्फर्मिस्ट नहीं हूँ, हाँ यही चीज है, और या कोई दूसरा चीज है, और कंफर्मेशन के लिए कोई डिफाइन करेंगे रीजन या कोई एग्नोस्टिक क्या लॉजिक का होता है? जरूरत होता है। क्या क्या? डिफाइन करेंगे जैसे आपके नजदीक एग्नोस्टिक होता कौन है? मेरे लिए, जो मुझे एग्जैक्टली एग्नोस्टिक का डेफिनेशन मुझे नहीं पता। जैसे मैं खुद को हाँ एग्नोस्टिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे जी। चीजें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है गॉड हम्म, एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक, तो जब तक मुझे प्रॉपर लॉजिक या रीजनिंग नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे मान लूं कोई हम्म। गॉड होता भी है या नहीं भी होता है। नहीं के लिए प्रॉपर रीजन चाहिए। जो एथिस्ट होते हैं, जो बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओ नहीं अच्छा होता है, अच्छा तो उसके अच्छा लिए मैं अच्छा क्या अच्छा। करूं? हाँ सही सही सही, मैं समझ गया हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात, कैसर भाई मेरे ख्याल से वो गलती से खुद को एग्नोस्टिक उन्होंने जो बोला है, बाद में वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इसलिए मैं कहता हूँ। उसको मेरे ख्याल से इग्नोरेंट नहीं कहते कैसर भाई, एग्नोस्टिक तो नहीं कहते। हाँ मेरे ख्याल गलत लिया। मेरे मेरे ख्याल में, सौरभ भाई गुस्सा ना कीजिएगा, माफी चाहता हूँ, उसको इम्पोस्टर कहते हैं, कि जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। मैंने इसीलिए रुक रुक के, ठहर ठहर के आपसे पूछा है कि एग्नोस्टिक आप अगर हैं तो आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि एग्नोस्टिक्स कंक्लूसिव हैं अपने इस आर्ग्यूमेंट में कि नॉलेज ऑफ और नॉलेज अबाउट गॉड और दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज अननोएबल। ये आप जान ही नहीं सकते हैं। द फैक्ट कि आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए एज एग्नोस्टिक कि आप जान ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपको कुछ भी जवाब दे दूं ना, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा एज एन आंसर। नोट कि आप उसको राइट आंसर एक्सेप्ट करें, बट द वेरी फैक्ट कि आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते हैं, तो आपके लिए हर चीज़ वैलिड है फिर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि वो अपनी डिशें हमसे साफ कराना चाहता है, दैट शुड बी अ वैलिड आंसर सो फार एज यूर कंसर्न, बिकॉज इट इज़ अननोएबल। ठीक, मैं अगर आपसे कहूं कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने के लिए बनाया है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं अगर आपसे कहूं कि खुदा ने हमें बनाया है इसलिए कि कायनात बहुत बड़ी है, उसको चाहिए थे लोग जो उसकी जाके सफाई करें, तो हम सफाई के लिए पैदा किए गए हैं, चांद सितारों पे जाके ब्रश करने के लिए, झाड़ू फेरने के लिए, यू गोना हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज सो फार एज यू आर कंसर्न्ड दिस होल थिंग इज अननोएबल। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आपको दोबारा मौका दे दूँ कि आप अपने आप को एग्नोस्टिक के अलावा कुछ और कहें, श्योर हम उस पर बात कर सकते हैं, बट एग्नोस्टिक हैं, देर इज़ नथिंग नथिंग टू टॉक अबाउट। ओके, तो आप मुझे कुछ भी नाम दे दीजिए, आपने जो कुछ कहना है, लेकिन बस मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों, और वो क्यों का जो आंसर होगा वो लॉजिकली और रीजनिंग होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए।
हाउ डू यू डिफाइन लॉजिक? और अगेन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी नहीं, ग्नोस्टिक जैसे वाला तजर्बा आप तो हमारा सच हुआ है, सब कुछ थोड़ी देर जैसे के बाद आप आप सब मुझे कुछ कहें बोल कि मुझे रहे हैं तो लॉजिक आंसर नहीं नहीं दे रहे पता। हैं चीजों का। नहीं नहीं, देखिए इसलिए मैं देखें आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात को कम से कम एंटरटेन कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ पे वर्सेस वाले बैठे हुए हैं, उख्तियार शायद कुछ बिजी हैं, वो बिजी ना होती तो आपको कब कब बता चुकी होती कि आप गलत जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होते, वो यासर नदीम साहब के पास जाया करें, सैम के पास जाया करें, आमिर हक के पास जाया करें। यहाँ पे वर्सेस होता है आमने सामने, राइट? बल्कि नहीं, बल्कि सिर्फ मुफ्ती यासर साहब ही ये सवाल जवाब करते हैं, बाकी हम में से कोई भी नहीं करता। ये अड्डा मेरा। ओके ओके, फिर तो वो मुझे नहीं बताता, इसलिए इसलिए मैं यहाँ अगर पे आप आपने ये नहीं बताना है कि पूछोगे फिर एग्नोस्टिसिज्म है अगर, तो वो क्यों बेहतर है। या श्योर वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। तो नहीं ये मैं गिला ना करें बेहतर कि मैं मैं इसे मुझे आप कोई नाम दे दें, ऐसा कर दें, ऐसा नहीं काम चलने वाला। मतलब नामकरण थोड़ी हो आप रहा ये है आंसर भाई नहीं दे यहाँ पे। सकते है अगर आप आंसर आंसर नहीं नहीं दे दे सकते। सकते, मतलब हाँ हाँ, नहीं तो आप बोल आंसर नहीं दीजिए दे कि सकते आपके तो पास नहीं, तो फिर जी कुछ नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं। जवाब, हाँ जवाब, अल्लाह ताला ने सब मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। दैट्स आवर आंसर, बात ख़त्म। नहीं ये लॉजिकल तो आंसर नहीं लग रहा है। चलिए, आई डोंट केयर। इबादत की जरूरत क्या था, अल्लाह को एग्नोस्टिक जरूरत की क्या था लॉजिक इबादत क्या कराने होती की? है? एग्नोस्टिक एक नहीं चीज़ को नहीं एक्सप्लोर किए बगैर ये कहता है, मेरी आप सुन लेना, एग्नोस्टिक चीज़ों को एक्सप्लोर किए बगैर कहता है कि नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर इज अननोएबल। वो लॉजिक पूछ रहा है हमसे। मैं, लेकिन इसका कोई लॉजिक है? क्यों इबादत कराना चाहेगा अल्लाह? वो तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, उसको इबादत करके अल्लाह अल्लाह को की मिलेगा क्या? उसकी अल्लाह की मर्जी, मर्जी, आपको क्या एतराज? मर्जी ना बस। मर्जी, मर्जी कोई आंसर नहीं होता ना कि मर्जी, तो क्यों तो बस है मर्जी ही, का, उसके एग्नोस्टिक हाँ के लिए यही क्यों? आंसर है। एग्नोस्टिक के लिए यही नहीं आंसर है। आप एग्नोस्टिक हैं, नहीं आपके लिए यही आंसर है, अल्लाह की ये मर्जी। सो व्हाट? नहीं ये लॉजिकल आंसर है कि नहीं, अल्लाह की एक मिनट, मर्जी। सौरभ अगर आप सौरभ इससे सौरभ मुझे स्पिरिचुअल बात आंसर बताओ, देते अननोएबल। मेरी सौरभ मर्जी, इसकी आमिर भाई मर्जी। एक सौरभ सेकंड, जी आमिर भाई, जी आमिर भाई मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी जी ये अननोएबल है, जो चीज अननोएबल है वो इलॉजिकल कैसे है आपके लिए? तो अननोएबल है कहाँ पता है, किसने बताया है? एग्नोस्टिक्स ने। एग्नोस्टिक आप छोड़िए, मैं एग्नोस्टिक नहीं हूँ, आप कुछ भी मैं नाम नहीं दे छोड़ी, दीजिए, लेकिन आप तो मैं नहीं एग्नोस्टिक छोड़ी। नहीं, तो आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। कहता मैं एग्नोस्टिक ही नहीं हूँ। कैसर भाई एथियस्ट एथियस्ट बस कहे बड़ा भला हो जाए। ये देख लें अभी कि कर कितने देते आपको आए, वो नहीं 10 फिर ये मिनट तो हो गए और एग्नोस्टिज्म ही आपका लॉजिकल खत्म हो आंसर है गया। कि अल्लाह की मर्जी, ये लॉजिकल आंसर है। हाँ, अच्छा, illogical। अब कोई आपका अगर है ना कोई वर्सेस वाली बात तो करें, जो एज एन एग्नोस्टिक आपको जवाब दे दिया है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, केस क्लोज्ड, बात खत्म। ऐसे ये तो कुछ बेवकूफ लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, उसकी मर्जी और हाँ हाँ इसलिए बना दिया, हाँ, ये तो हाँ, बेवकूफी वाला अच्छा बात ये है। लफ्ज़ बेवकूफ किसने कहा है? गया काम से। किसने क्या कहा है? किसने कहा है क्या किसने बेवकूफ? कहा? बेवकूफ। क्योंकि ये आंसर ही बेवकूफी वाला है, उसने पूरा यूनिवर्स बना दिया उसकी मर्जी, ये कोई मतलब ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर अच्छा, ये 3 भगवानों ने यूनिवर्स बनाया है, एक का काम बनाने का है, एक को सस्टेन करने का है और तीसरे का भी कोई काम है, ये बेवकूफ़ वाली बात लगती है आपको? हाँ बिल्कुल लगती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुज़म है वो बेवकूफ़ी है वो? हाँ जितना भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, हम्म, ठीक, या अगर वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो बेवकूफी है। ओके, ठीक। लॉजिकल आंसर तो वो बेवकूफ़ी है। मुझे ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि लॉजिकल आंसर, तो लॉजिकल आंसर से आपकी क्या मुराद है? आई मीन आप इंडक्टिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव की कर रहे हैं, किसकी आप बात कर रहे हैं? जो एक ह्यूमन रीजन को सेटिस्फाई करे, जो सच में एक प्रॉपर रीजन हो, इसका क्या ही मतलब हुआ कि उनकी मर्जी? इसमें तो कोई है ही नहीं, ये कोई आंसर ही नहीं हुआ कि उसकी मर्जी। जैसे आप भी नहीं कुछ नहीं, काम करते हैं, मैं मैं कुछ काम आपको करता हूँ, लॉजिकली अगर जवाब मुझे देना कोई चाहता हूँ ना, लेकिन मेरे भाई मैं जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि मैं अपनी अब टोन चेंज कर रहा हूँ। इज़्ज़त एहतराम से बात हो रही थी, बीच में आपने ये बेवकूफ़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए, तो मेरा भी राइट तो बनता है ना कोई। इसलिए अब आपसे आपके लेवल पे ही बात होनी चाहिए और वो होगी। मुझे आप ये बताइए, आप कहते हैं ना ये लॉजिक नहीं है, तो आपकी क्या मतलब है इससे? आप एबडक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं या डिडक्टिव की बात कर रहे हैं? बताइएगा, फिर आपको नहीं, उसी ये तरह मैं जवाब दूँ। किसी भी नहीं, जैसे ये किसी भी लॉजिक के अंदर आता है नहीं कि मेरी मर्जी या अल्लाह की मर्जी, ये कोई लॉजिकल ही नहीं हुआ ना, किसी के अंडर नहीं आता ये कौन सा लॉजिकल। नहीं है? एब्डक्टिव नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, या इंडक्टिव नहीं है? बताएं। देखिए आप उस पे लॉजिकल डिफिनेशन पे मत जाइए, बस सिंपल बताइए क्यों ना कि जाए? ये जैसे आपने किसने कोई कहा काम है? किया, जैसे आप मैं बताऊं आपको, जिस जैसे आदमी को लॉजिक का पता भी ना होना कि उसकी टाइप्स कितनी हैं, और वो दूसरे को कहे कि आप बेवकूफ़ हैं,
और वो बग़ैर अपनी टर्म्स को समझे हुए वो अपने आप को वो डिक्लेयर कर दे, आइदर यानी कि उसको एग्नोस्टिज्म का ना पता हो और वो कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगे लेकिन लॉजिक की टाइप्स का भी ना पता हो, वो बेवकूफ़ नहीं बेवकूफ़ों का सरदार हुआ करता है। और यकीन करो मेरे भाई, मैं अभी भी इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, अगर अभी भी समझ ना आई तो एक दफ़ा फिर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करो हम मुसलमानों के लिए, आई एम वेरी मच अश्योर यू दैट यू विल रिग्रेट, और पॉसिबली आप दोबारा आएंगे भी नहीं। यू स्टिल हैव अ चांस। इंसानों की तरह नहीं, बात आपने करें, सब कुछ इज्जत बोल एहतराम दिया, से लेकिन करें, इज्जत आपने एहतराम आपने से होगा। क्वेश्चन आपने आंसर दिया कि मेरी मर्जी। जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई मैंने आपसे मैंने कब पूछेगा आंसर आप ये क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आप कब बोले आंसर मेरी दिया है? मर्जी। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी, क्योंकि वो आप एग्नोस्टिक हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं अगर आपसे कहूँ ना कि अल्लाह ताला ने अपने जूते पॉलिश करने के लिए पैदा किया है, एज एन एग्नोस्टिक फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, यू हैव नो अदर रीजन। कोई आपके पास रीजन नहीं, नहीं कि आप फिर उसे मैं रिजेक्ट करें। अगर यू आप हैव टू लोग एक्सेप्ट इट बोलेंगे बिकॉज़ इट इज अल्लाह ने अपने अननोएबल। आप अल्लाह ने ह्यूमन को अपने जूते साफ करने के लिए बुलाया, तो मैं सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा कि आपको अल्लाह ये फिर कह जूते दूं पहनने की जरूरत क्यों? अगर मैं कि आपको वो ये एक कह दूं आपको पड़ेगा नहीं, आप नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि आप एग्नोस्टिक हैं। इट्स अननोएबल कि अल्लाह को जूते नहीं, पहनने की क्यों आप जरूरत है। बोल दीजिए कि यू आपको हैव नहीं नो पता है। कमेंट ऑन दैट। तो आपका अच्छा कमेंट ही नहीं है ना उस पे। कैसर भाई ये नहीं टाइम पता। जाया कर रहे हैं, ये टाइम जाया जी कर जी रहे हैं, सॉरी। मैं कह रहा आमिर हूँ भाई, इससे आप बात करना चाहेंगे तो आप नहीं नहीं, इनको 3-2 उतारें, मैं मिनट में उतार कर, नहीं इनको उतार उतार के बात करें। मैंने आजकल ये तरीका रख लिया, इनको उतारें, सिर्फ उतार एक के बात। चीज, जी हाँ एक चीज, मैं सौरभ साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो खुद को एथियस्ट बना के आइएगा, जो कि आप हैं। ये एग्नोस्टिक शोस्टिक वाला ड्रामा ये नहीं चलेगा। और अगर टर्म्स को आपने डिफाइन ना किया और दूसरे को अगर आपने बेवकूफ़ कहने की कोशिश की, माय सन यू विल रिग्रेट दैट। इज्जत करो, नहीं, इज्जत फिर भी कराओ, बड़ी इस टाइप सिंपल का सी कोई बात है। आंसर अच्छा देगा ठीक है, कि कुमार आपने साहब, कुछ कुमार नहीं, मैं बेसिक इसमें लॉजिकल मैं इसी आंसर टाइप का दिया नहीं, दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो फिर अच्छा मैं बेवकूफी कहा अच्छा मैं जाएगा। इसी टाइप का दूंगा कि जो आदमी इस चीज़ को नहीं मानता ना कि अल्लाह ने अपनी मर्जी और अपनी इबादत के लिए सबको पैदा किया है, वो बड़ा इलॉजिकल आदमी और बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। गो ऑन, केस करें मुझ पे, आप सू मी। नहीं, ये क्या मतलब हुआ खत्म, कि बस ये खत्म। इसका तो हम लॉजिक है ना कि इबादत के लिए क्या बने, होता है? फिर अल्लाह बहुत ठीक, ओके अच्छा बहुत ठीक, बहुत ठीक है। हाँ, मुझे जरा एक मौका दी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कैसर भाई बात करें। मैं सिर्फ एक चीज जी जी। देखें, जो मालिक होता है ना, उसके पास लॉजिकल, लीगल, मॉरल ग्राउंड होता है कि वो अपनी मर्जी करे। ये याद रखें। एक बंदे के पास फोन है, वो दाएं हाथ से पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े, आप उसे नहीं कह सकते ये दाएं से क्यों पकड़ा है, बाएं से क्यों नहीं पकड़ा, या बाएं से क्यों पकड़ा है, दाएं से क्यों नहीं पकड़ा। Yeah. उसके पास लॉजिकल, मॉरल, लीगल हर किस्म का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी करे। जब हम जी, जी। इस खालिक को, इस कायनात का मालिक मानते हैं, उसके पास ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाता है कि वो अपनी मर्जी करे। ये एक लॉजिकल बेस है, उसके पीछे पूरा का पूरा इनसे प्रोसेस है। हाँ, आमिर भाई देखें, फिलॉसफी में ना ये बात मैं बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन लोगों को कि फिलॉसफी में जो ब्रिक बाय ब्रिक होता है ना, आप आर्गुमेंट्स का ईंट के साथ ईंट जोड़ के आप जाते हैं। हम तो जब वजूद खुदा की बात करते हैं, ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट है उसकी बात करते हैं, तो हम कभी भी खुदा से या अल्लाह ताला की ज़ात से हम शुरू ही नहीं करते हैं। हम लॉजिकल क्वेश्चंस पे एक कंस्ट्रक्शन होती है, कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं आर्गूमेंट को। दो ऑप्शंस हैं, एक डिज़ाइन आर्गूमेंट है और एक एक्सीडेंट प्योर चांस आर्गूमेंट है। विच वन सीम्स मोर प्लॉजिबल? ऑब्वियसली डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? वो बाउंड होना चाहिए या वो बाउंड नहीं होना चाहिए? अगर वो नहीं होना चाहिए तो क्या दुनिया के सारे मज़ाहिब इस पर इतफाक़ करते हैं? आंसर इज़ येस। फिर हम कंपेयर करते हैं इस्लाम वर्सेस बाकी सारे सिस्टम्स के, देखें वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सब जिस पे एग्री करते हैं, क्या वो इस्लाम देता है या इस्लाम के अलावा की ओर देता है? ये होती है संजीदा बहस। ये जो इस आदमी के साथ में सिर्फ थोड़ा सा ये जो खेलबाजी चल रही थी, वो सिर्फ इसलिए चल रही थी कि ये संजीदा फिलोसॉफिकल आंसर नहीं है। ये है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि मुझसे कोई बात ना पूछना। मैं ये कर तुमसे क्वेश्चन करके मैं चला जाऊंगा, नहीं भाई। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल टोन होने चाहिए, अदरवाइज या सू मी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एग्जैक्टली। तो कैसे ना, एक Nothing. सवाल आगे आगे बढ़ने से पहले ये सवाल है कि ये एग्नोस्टिक हैं, जी जी इन्होंने, वैसे आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि एग्नोस्टिक हैं तो आप नेक्स्ट एथियस्ट बन गए, आप एग्नोस्टिक नहीं, आप ड्रामा करने आए। तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये था एथियस्ट ही, एग्नोस्टिक होने का ड्रामा कर रहा था। इनसे हम ये सवाल कर जी सकते हैं कि भाई ये कायनात बनी है, ये यूनिवर्स बनी है जी, बनी है भाई, क्यों बनी है? चलो जी अल्लाह साइड पे कर देना, वो क्यों बनी है उसका अगर लॉजिकल आपने रिप्लाई देना है। जो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग भी कहते हैं ना, उनसे भी हमें लॉजिकल रिप्लाई लेके दें कि जी व्हाई। एक बंदा एग्नोस्टिक जो एक फिलोसॉफिकल और एक, चलो इन जो है ना इन्वर्टेड कॉमा साइंटिफिक अप्रोच रख रहा है और वो सवाल कर रहा है वाई का, जी आप अंदाजा करें। यानी कि ऐसे ही है कि आप एक गधे को लगामे डाल के जंग के अंदर ले जाएं, ठीक है ना?
तो ये जी, जी, एग्नोस्टिक जो बिल्कुल। है ये इस तरह साइंस के मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। वैसे बहुत शुक्रिया। हो यही रहा है वो भी यही रहा है। आजकल। जी। वैसे कैसर भाई के सबर को सलाम है। मैं तो एक ही सवाल पूछ के तो उनको भाई को टाटा कर देती कि अपनी मर्जी से सोते हो, अपनी मर्जी से खाते हो, तब नहीं लॉजिक समझ आ रही होती। अपनी मर्जी के मालिक होते हो तो जो असल मालिक है उसके लिए तुम्हारे एतराज बन जाते हैं। अच्छा, मैं अच्छा हाँ खैर, बिल्कुल, मैं जी, सिस्टर मैं सॉरी एक बात, मैं ना कैसर भाई की स्ट्रीम में जब भी आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसर भाई निहायत एकेडमिक, निहायत लिटरेचर के हवाले से, साइंटिफिक हवाले से, फिलोसॉफिकली हवाले से और इज़म्स के हवाले से बड़ी जबरदस्त बेस रहे। मैं चाह रहा होता हूँ यार को बंदा इस तरह का आए जो टाइम ना इनका कीमती वेस्ट करे, ठीक है? मतलब इस तरह के बंदे आए, टू दी पॉइंट बात करें, इनके साथ कुछ सीखें, कुछ हमें सीखने को मिले, वो काम की बात करें और चलता करें। क्योंकि देखिए कि मैं कोई सामने बात नहीं कर रहा, कैसर भाई दिस इज अ फैक्ट। एक कीमती बंदा है जिसके पास काफी कुछ चीजें हैं सीखने को, हमें बहुत कुछ साइंस के हवाले से, फिलोसफी के हवाले से मिल सकता है। और उनके सामने कौन आ जाता है जी? ये सौरभ कुमार जैसे 5 मिनट पहले कहते हैं मैं एग्नोस्टिक हूँ, 5 मिनट बाद कहते हैं मैं एग्नोस्टिक कोई नहीं। ये अजीब है, यानी अल्लाह एक पंच के अंदर ही तारे नजर आ गए। खुदा जाने ऐसी बातों का क्या जवाब होता है। अच्छा, इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर हमने वो करना है, मैंने नया नया लफ्ज़ सीखा है एक हिंदी का, मनोरंजन। अगर वो करना है तो बेहतर ये है कि हमारे जो भाई आते हैं ना, वो अपनी ये जो आप आईडी अपनी आप नाम लिख सकते हैं ना कि क्या नाम आपने शो करना है, उसके ऊपर आप कुछ ऐसा लिख के आया करें। जैसे भी एक मुझे नीचे आ रहा है, गॉड इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, आई थिंक दिस इज़ अ मनोरंजन ग्रेड नेम एट लीस्ट। तो वो हम कर सकते हैं अगर कोई इस तरह का अगर कोई आता है तो ये हमारे भाई कर सकते हैं कि वो अपना नाम अच्छा सा ऐसा लिखा करे कि हमें भी पता चल जाए पहले। बिल्कुल। हाँ नहीं, मनोरंजन का मूड हो तो फिर ठीक है कैसर भाई जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत क्विकली चलेंगे और यहाँ पे ट्रुथ सीकर हैं, उनसे बात करेंगे। अपना इज़्म बयान कीजिएगा। न्यू मुस्लिम, ओके। ओहो, वेलकम ब्रदर, वेलकम ब्रदर। अपना माइक अनम्यूट हेलो कीजिए जी। अच्छा, जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अच्छा जी ट्रुथ आ रही है सीकर, जी। एक मिनट आप सवाल रखें उससे पहले, आपका नाम आसिम है? जी नहीं। अच्छा, आपने मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स किए हुए हैं? जी जी। आप कह रहे थे जी मुझे ये सवाल का जवाब दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जबकि मैंने आपकी जब आईडी पे क्लिक किया तो आपने उससे पहले इस्लाम की तारीफें भी कर रहे हैं और अभी आपने लिखा न्यू मुस्लिम। ये आप क्या मुझे कुछ चक्कर है? बोलने देंगे हाँ जी, 2 बताएं। मिनट के लिए? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है ये टाइटल देख करके, जो आपने लिखा है कि योर इज़्म वर्सेस माय इस्लाम। मैंने जो तो सवाल किया एक मैं एक उस पे सवाल जवाब चाह रहा हूँ, वो बताइएगा। टाइटल पे आप कैसर भाई से बात कीजिएगा। मैं सॉरी 1 मिनट में जल्दी से बता दे ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ये जी, क्या शायद चक्कर है? मैं कैसर भाई के चैनल पे ही हूँ, तो मुझे जी जी उन्हीं से जी। बात नहीं, करनी। आप हाँ, नहीं मैं नहीं, आप भाई के अमर भाई के चैनल चैनल पे ही हैं। मैं चुप हूँ, जज़ाकल्लाह। जब वो कहेंगे ना कि कैसर तुम बोलो मैं तब बोलूंगा। जी प्लीज कैरी ऑन करें। थैंक यू कैसर भाई, थैंक यू जी। न्यू मुस्लिम भाई, जी जी। ये जी, आप आप कह क्या यानी पूछ आप रहे ये थे? कह रहे यानी आप ये कह रहे हैं, तवज्जो करें ना, क्योंकि आपको जवाब दे के आगे बढ़ना है। आप ले रहे हैं इजी, इसलिए आपने सुना नहीं। दोबारा सुन लें, ठीक है? आपने मेरे कमेंट चैनल के नीचे कमेंट किया कि मुझे ये सवाल का जवाब दे दो, लंबा सा सवाल लिखा और कहा इसका लॉजिकल जवाब दे दो, मैं सरेआम लाइव इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैंने उस पे लिखा लाइव आ जाना। जब मैंने आपकी आईडी पे क्लिक किया तो उससे शो होता है कि आपने पहले कमेंट्स किए हैं, तो पहले पता चला कि आपने पहले इस्लाम की तारीफ में कमेंट्स किए हुए थे, फिर अब आप न्यू मुस्लिम लिख कर आ गए हैं। ये जरा एक्सप्लेन करें आप हैं क्या और ये क्यों कर रहे हैं? जी, मैं जो लिख कर आया हूँ मैं वही हूँ। नहीं, लिख के आए। आपने इस्लाम कब कबूल किया है? जी, मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं अब तक। अच्छा, तो आपने 2 दिन पहले या ये कल कमेंट किया है मेरी एक वीडियो के नीचे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मेरा ओपन चैलेंज है, लाइव आके मेरे सवाल का जवाब दे जी। दो। तो 6 महीने पहले इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये क्या बात है? जी, तो मैंने 1 हफ्ते पहले से मैंने एक्स मुस्लिम्स के कुछ चैनल्स हैं, तो उस पे मैं जा कर के देख रहा हूँ, तो अभी कुछ शुबहात अभी जो है वो उठे हैं। सवाल ये है प्यारे भाई कि आपने इस्लाम कबूल किया 6 महीने पहले। आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? अब 1 हफ्ता पहले आपको शक शुबा है, तो अब आप मुसलमान हैं या नहीं हैं? अभी आपने आईडी के साथ न्यू मुस्लिम लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है आप डबल पिच के ऊपर, डबल विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, शो ये करेंगे पब्लिक को और उसके बाद ये कहेंगे मुझे जवाब नहीं मिले लिहाजा मैं एक्स मुस्लिम। यानी ये गेम क्या चल रही है? मैं ये डबल एजेंट वाली गेम क्या है? ये तो जरा समझाएं। अच्छा सर, कोई मुसलमान अगर मशकूक हो जाए, हम्म। तो क्या वो मुसलमान नहीं रहता है? आप अभी मुसलमान हैं या नहीं हैं? क्योंकि आपने जो कमेंट किया था, आपने कहा था मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो इस्लाम वो कबूल करता है जो मुसलमान ना हो। ये आपने क्यों लिखा था नहीं, कल? तजदीद ईमान नहीं कर सकता हूँ मैं? नहीं, जब तजदीद ईमान और चीज होती है, इस्लाम कबूल करना और चीज होती है।
कबूल वो करता है जिसने पहले ना किया हो। तजदीद ईमान का मतलब ये है कि जिसका ईमान है वो जी तजदीद और चीज होती है, कबूल और होती है।